हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सुखी और स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शिवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जिसे शिव भक्त पूरे साल इसके आने का इंतजार करते हैं, क्योंकि जब हमारे सामने कोई भी समस्या आती है तो हम सबसे पहले यही बोलते हैं कि शिवरात्रि आने दीजिए। रुद्राभिषेक की पूजा भी बहुत से लोग महाशिवरात्रि पर ही करवाते हैं। इस बार शिवरात्रि 18 फरवरी को है और पूजा करने से पहले आपको पूजा करने के कुछ नियम हैं, उसे आपको जानना है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पहले से ही करनी होंगी। फागुन मास की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। मान्यता ये है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और शिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे। मान्यता इस दिन जो भी शिव भक्त विधि विधान से शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं, महादेव उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और महाशिवरात्रि व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और महाशिवरात्रि के दिन कई जगह मेले भी लगते हैं और जिन हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती, उनके बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, उन महिलाओं को शिवरात्रि के दिन पूजा जरूर करनी चाहिए। और सुहागिन महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी चीज अर्थात चमत्कारी चीज जो कि सुहागिन महिला को करनी चाहिए। महाशिवरात्रि पर हर महिला को यह काम करना चाहिए। जरूरी नहीं कि जिनका आपस में लड़ाई झगड़ा या कोई विवाद हो उन्हीं महिला को ही करना है। ये काम सब सुहागिन महिलाओं को करना चाहिए ताकि उनका अपने पति के साथ प्यार बना रहे और उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। महादेव तो वैसे भी जल्दी खुश होते हैं, आपस में पति पत्नी का प्रेम हमेशा बना रहे, इसलिए हमें भोले बाबा को कौन सी चीज चढ़ानी है आइए जानते हैं। आपको 18 फरवरी महाशिवरात्रि वाले दिन क्या करना है और यह नियम और विधि आपको पहले से ही पता होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। महाशिवरात्रि के दिन पहले से ही आपने अपने बालों को धोना है और यह व्रत बहुत प्रभावशाली है और कोशिश करें कि हर सुहागिन स्त्री को रखना चाहिए। शिवरात्रि की पूजा विधि बहुत ही आसान है। आप पहले से ही बेल पत्र तोड़ कर रखें। आप 1 या 2 दिन पहले ही बेल पत्र तोड़ कर रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उस दिन आपको अच्छा बेल पत्र नहीं मिल पाए। इसलिए आप पहले बेल पत्र लेकर उसको अच्छी तरह पानी से धोकर साफ करके रख लीजिए। और बेल पत्र कटा फटा शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर बेल पत्र तो रोज ही हम चढ़ाते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि की पूजा तो विशेष होती है और महाशिवरात्रि की पूजा में 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है। और शिव भगवान तो ऐसे हैं जो कि 1 लोटा जल चढ़ाने से ही खुश हो जाते हैं। महाशिवरात्रि पर कई लोगों के साथ चमत्कार होते हैं, ऐसा मैंने कई बार देखा भी है और सुना भी है। और इस दिन लहसुन प्याज मत खाइए, क्योंकि महाशिवरात्रि का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। अगर आपके पास कोई नए वस्त्र रखे हुए हैं जिसे आपने अभी पहने नहीं हैं, तो उन वस्त्रों को रख लीजिए और उन नए वस्त्रों को महाशिवरात्रि वाले दिन ही पहनिए। अगर नए कपड़े नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप जो कपड़े रखे हैं उनमें से साफ सुथरे कपड़े नहा धोकर पहने। और सुहागिन स्त्रियां इस दिन बहुत अच्छी तरह से तैयार हों। जैसे कहीं आप किसी की शादी पर जाती हैं तो तैयार होती हैं, वैसे ही 16 श्रृंगार करना है आप सबको। पर इस दिन काले कपड़े नहीं पहनने, क्योंकि काले कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। कहते हैं इस दिन जो महिलाएं बहुत अच्छी तरह तैयार होती हैं उनका सौभाग्य सदा बना रहता है और उनके पति की आयु भी लंबी होती है। और यह त्योहार हमें बहुत खुशी और उत्साह से मनाना चाहिए, उदास मन से नहीं मनाइए। और अब आपको पूजा में क्या क्या करना है। बेल पत्र चढ़ाना है। तांबे के बर्तन में या लोटे में पानी या दूध भरकर बेल पत्र, धतूरे के फूल, चावल आदि डालकर शिवलिंग पर चढ़ाइए
और जो फूल आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे वो फूल बासी नहीं होने चाहिए, क्योंकि बासी फूल चढ़ाने से लक्ष्मी की हानि होती है। और शिवरात्रि पर दूध, दही, घी, शहद आदि गंगा जल से अभिषेक करने पर भगवान भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं। और अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहिए। और शिव जी की पूजा में बेल पत्र का तो बहुत ही महत्व है, और बेल पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। और एक चीज ध्यान रखें, शिवलिंग पर कभी भी तुलसी की पत्तियां नहीं चढ़ाएं, और शिवलिंग की पूजा बड़े श्रद्धा भाव से करनी है। और आइए जानते हैं व्रत में आपको क्या क्या खाना है। कुछ लोग तो व्रत वाले दिन फल ही पूरा दिन खाते हैं, अर्थात फलाहार व्रत रखते हैं। और कई लोग शाम को सेंधा नमक खा सकते हैं। महाशिवरात्रि पर शिव जी के साथ माता पार्वती की भी पूजा करनी है, क्योंकि माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। माता पार्वती भी उस दिन सिंदूर और हरी चूड़ियां चढ़ाएं। माँ पार्वती को उस दिन सिंदूर और हरी चूड़ियां चढ़ाएं। आप माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाकर बाकी का सिंदूर अपने पास रख लें और पूरे साल उसी सिंदूर को लगाएं। मान्यता है कि माता गौरी का चढ़ाया हुआ सिंदूर आपकी मांग से नहीं जाएगा और अखंड सौभाग्यवती रहेंगी। माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। इससे हमारे ऊपर माता पार्वती और शिव की कृपा बनी रहती है। भोलेनाथ की पूजा में जनेऊ अवश्य चढ़ाएं और शिवरात्रि पर काले तिल भी अवश्य चढ़ाएं। कोशिश करें कि घर में जितने सदस्य हैं सभी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। और महाशिवरात्रि पर कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठ जाएं, देर तक ना सोएं और इस दिन घर में लड़ाई झगड़ा भी ना करें। इस दिन केतकी और चंपा के फूल भी शिवलिंग पर ना चढ़ाएं, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में इसका प्रयोग वर्जित माना गया है। और भगवान शिव की पूजा में हल्दी व कुमकुम का प्रयोग भी नहीं करें। शिवलिंग पर हल्दी व कुमकुम का प्रयोग ना करें और स्त्रियों को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे माता पार्वती नाराज होती है। महिलाएं शिवलिंग पर जल चढ़ाएं पर शिवलिंग को स्पर्श ना करें और शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए। और इस दिन आप कोशिश करें कि मंदिर में जरूर ही पूजा करें। अगर आपके घर पर शिवलिंग है तो उसकी भी पूजा करें और मंदिर में जाकर भी पूजा करें। मंदिर में जाकर पूजा करने पर ज़्यादा फल मिलता है। और व्रत के समय संभव हो तो जूस का सेवन करना चाहिए, इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती। सुबह के समय फल खाने चाहिए। फल में संतरा, खीरा, पपीता, सेब आदि ले सकते हैं। इस व्रत में सेंधा नमक, काली मिर्च का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस व्रत में सिंगाड़ी या कुट्टू के आटे का भोजन बनाकर भी खा सकते हैं। इस व्रत में आलू भी खाया जाता है। साबूदाने की मीठी खीर भी खा सकते हैं और साबूदानों के पापड़, खीर, पकोड़े, खिचड़ी भी खा सकते हैं और ठंडाई भी पी सकते हैं। मखाने भी खा सकते हैं। कहते हैं शिव अपने भक्तों को सच्चे दिल से आशीर्वाद देते हैं। महाशिवरात्रि पर व्रत रखने से व्यवसाय में वृद्धि और नौकरी में तरक्की मिलती है। और दोस्तों, वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। और कृपया हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।